जय हिंद। आज के थे उड़ीसा के बारे में। इससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिए थे, थोड़ा बहुत जगह के बारे में बता दिए थे। कहाँ से यहाँ पर कौन सा जगह था, यहाँ पर चिल्का झील, कौन सा झील, चिल्का झील, चिल्का झील। यहाँ पर पूरी, यहाँ पर कौन सा जगह, कोणार्क, कोणार्क, कोणार्क। और यहाँ पर जगह भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर में। कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर फेमस है, और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर फेमस है। ये सब आप बता दिए थे। ऊपर जगह होगा कटक, कौन जगह, कटक। कटक में ब्राह्मती स्टेडियम कटक, राष्ट्रीय चालू अनुसंधान कटक, और अंतर्राष्ट्रीय चालू अनुसंधान का जो है वो कहाँ पर, फिलीपींस का मनीला। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ होता, कटक में। ऊपर देखिए यहाँ पर जगह था तालचेर, तालचेर, कौन जगह, तालचेर। तालचेर में दिल्ली परमाणु घर, यहाँ पर D2O यानी भारी जल बनता है। और ऊपर देखेंगे तो जगह सिमलीपाल, सिमलीपाल, कौन जगह, सिमलीपाल। यहाँ पर बाघ के लिए राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना आपको बता दिए थे। अब देखते आगे। यहाँ पर एक जगह होगा, कौन सा, अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप का व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप या फिर अब्दुल कलाम द्वीप। इसका पूरा नाम था व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। तो यहाँ तक तो आपको बता दिए थे। अब देखते व्हीलर द्वीप से बारे में बताते हैं। देखिए उड़ीसा का पूरा नाम हुआ करता था उत्कल, उत्कल से ये बड़ा था कलिंग, कलिंग पर से उड़ीसा बना। तो व्हीलर द्वीप या फिर अब्दुल कलाम द्वीप, आप देखेंगे तो व्हीलर द्वीप या फिर अब्दुल कलाम द्वीप, ये किस लिए फेमस है। तो यहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। मिसाइलों का परीक्षण कहाँ किया जाता है, व्हीलर द्वीप पर। इस क्यों परीक्षण किया जाता है, जैसे कि कोई भी जो वैज्ञानिक मिसाइल बनाते हैं तो उसको परीक्षण किया जाता है कहाँ पर, व्हीलर द्वीप पर। व्हीलर द्वीप पर इसलिए परीक्षण किया जाता है, जैसे कि मान लें कि कोई मिसाइल बनाए और वहाँ कहीं पर भड़क आएगा और वो वहीं पर भड़क गया, उड़ कर भागा नहीं, तो खेल खत्म। इसलिए अलोता समझते हैं, अलोता मतलब एक खास जगह जहाँ पर कोई ज़्यादातर नहीं रहता हो। तो व्हीलर द्वीप तो इस आसपास समुद्र है, और यहाँ पर एक द्वीप है, चारों पट्टी समुद्र है। तो वहाँ पर कुछ खास, अगर वहाँ पर भड़क भी गया तो उतना नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। और यहाँ पर जब परीक्षण सफल हो जाता है, तब यहाँ पर ऊपर जगह होगा तारापुर, कौन सा, तारापुर। जब यहाँ पर व्हीलर द्वीप पर परीक्षण होता है, तो सफल परीक्षण होता है, तब फिर से उसको पेंटिंग कर, मतलब उसका बेहतरीन, मान लें कि कोई परीक्षण करने जा रहा है तो उसको अच्छे से थोड़ी ना बनाएगा। मान लें कि अच्छे से बना दिया, एकदम सजा उजा के बना दिया, तो क्या ये तो ब्रह्मोस्त्र सजा उजा के बना दिया और बाद में भड़का ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब जैसे तैसे खाली बना दिया था भड़कने के लिए, तो उसको पेंटिंग अच्छे से, उसको पूरा डिजाइन देकर बनाकर फिर से परीक्षण कहाँ किया जाता है, तारापुर में। और तारापुर में जब सफल हो जाता है तो अब दिया जाता है किसे, सेना को। सेना इसे राजस्थान के पोखरण में ले जाकर परीक्षण करती है, जहाँ पर परमाणु बम फोड़ा गया था, पोखरण में। तो ब्रह्मोस्त्र का जो परीक्षण किया गया था वहाँ पर व्हीलर द्वीप से किया गया था। यहाँ पर एक जहाज़ को रखा गया समुद्र के दूर एरिया पर, और ब्रह्मोस्त्र मारा गया, तो जहाज़ को 2 भाग में बांट दिया। वो ब्रह्मोस्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र है। मतलब इसे चाइना का आराम से बुखार छूट सकता है। मार कर 2 आधा कर दिया जहाज को। पुराना जहाज था, नया जहाज थोड़ी फोड़ेंगे, इतना बड़ा तो बकलो नहीं। तो व्हीलर द्वीप या फिर अब्दुल कलाम द्वीप। उसके नीचे राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका, गहीर माता। ये देखिए, ये मैप में आप देखें तो नहीं लिखा होगा, भितरकनिका, कनिका और एक गहीर माथा। ये छोटे छोटे शहर होंगे, ये नक्शा में कम ही लिखे होंगे। तो भितरकनिका और गहीर माता राष्ट्रीय यहाँ पर क्या होता है कि भितरकनिका और गहीर माता जो है, यहाँ पर कछुआ अंडा देकर चल जाता है। कहता कछुआ अंडा देकर चला जाता है। कछुआ अंडा पहले क्या करता होता था कि अमेरिका से कछुआ अंडा आकर यहाँ पर भितरकनिका और गहीर माता में देते हैं। हाँ, ये कछुआ जो तो पहले चाइना में देते थे, लेकिन चाइना मतलब छोटा पकड़ कर खा जाता था। तो कछुआ का ना यहाँ न देवो, चलते भारत, सुने भारत बहुत ही दयालु होता है। तो भारत में आकर यहाँ पर भितरकनिका में अंडा देकर चले जाते हैं। और भारत सरकार भी इसे रोक लगा दी। यहाँ पर किसी को भी, नॉर्मल व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो जाएंगे तो अंडा को नुकसान कर देगा, फोड़ देगा। बिहार वाला जाएगा तो उसे गेंदा खेलेगा। मतलब कोई भी अगर अंडा देता है तो उसे गेंदा खेल लेते हैं, इतना खतरा होता है। तो यहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है। तो ये तो भितरकनिका या गहीर माता, तो इतना समझिए। अब देखिए वहाँ पर ऊपर जगह का राउल किला, यहाँ पे एक जगह होगा राउल किला, कौन सी जगह, राउल किला किस लिए फेमस है। राउल किला जो है, स्टील कारखाना फैक्ट्री कहाँ पर है, राउल किला में। स्टील कारखाना फैक्ट्री राउल किला में, राउल किला यहाँ पर एक जगह होगा संबलपुर,
संबलपुर, कौन सी जगह? संबलपुर। संबलपुर में एक यहाँ पे एक नदी आती है, कौन सी नदी? महानदी। महानदी, कौन सी नदी? महानदी। महानदी आती है और ये गिर जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन यहाँ पर एक बांध बना दिए गए हैं, एक बांध बनाए। कौन सा बांध बनाया गया? हीराकुंड बांध। हीराकुंड, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध बनाया गया? हीराकुंड बांध। किस नदी पर बनाया गया था? महानदी पर। कहाँ पर? संबलपुर में। संबलपुर एक जिला है, वहाँ पर आसपास में क्या बनाया गया? हीराकुंड बांध। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध। वो कौन सा है? टिहरी बांध। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल डैम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ये। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। किस नदी बनाया गया? महानदी पर। यहाँ पर एक जगह होगा कालाहांडी, यहाँ पर नीचे उतरिए, यहाँ पर जगह होगा कालाहांडी। कालाहांडी, कालाहांडी जो एक मरुस्थल है, डंडका रन का पठार है। यहाँ पर कौन सा पठार है? डंडका रन का पठार है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, जिस वजह से यहाँ पर सूखा पड़ रहा है। और ये पठार जो है वो 4 राज्यों में, पूरा 4 राज्यों में फैले हुए हैं। पहले तो 3 ही राज्य में थे, लेकिन जब तेलंगाना बना तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटा है। तो आंध्र प्रदेश में पहले से दंडकरण का पठार था, तो वो पठार आधा कहाँ चला गया? तेलंगाना में। तो अभी 4 राज्यों में दंडकरण का पठार कौन कौन सा? तो ये एक तो उड़ीसा हो गया, दूसरा इधर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये कौन सा पठार है? दंडकरण का पठार, दंडकरण का पठार, दंडकरण का पठार। उसके नीचे देखिए कौन सा पठार? दंडकरण। नीचे होगा कोरापुर। यहाँ पर देखेंगे तो जगह होगा कोरापुर। कौन सा जगह होगा? कोरापुर। कोरापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुर एल्युमिनियम कारखाना। कौन सा कारखाना? एल्युमिनियम कारखाना कोरापुर। लेकिन यार तो ये छत्तीसगढ़ में आपको क्या बताते हैं? एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पर? कोरबा में। तो कोरापुर में तो स्टील कारखाना फैक्ट्री होता है कोरबा में। कोरबा में कहाँ पर? छत्तीसगढ़। तो कोरापुर में एल्युमिनियम कारखाना है। कौन सा है? एल्युमिनियम कारखाना। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर दक्षिण भारत में जो है, इस तरह से दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पश्चिमी घाट का पहाड़ है, ये पश्चिमी घाट का पठार है, और इधर पूर्वी घाट का पठार है, पूर्वी घाट का पहाड़ है। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, यहाँ पर उड़ीसा है, तो उड़ीसा में आ जाती है यहाँ पर पूर्वी घाट का पठार। कौन सा है? पूर्वी घाट का पठार। तो यहाँ पे सबसे पूर्वी घाट के पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। देखिए नक्शा में लिखा होगा महेंद्रगिरी, या फिर फिजिकल नक्शा में देखिए कितना मीटर ऊंचा है? 1501 मीटर। 1501 मीटर क्या है? ऊंचा है महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का पठार। तो आई होप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।